गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी ने मेरे वीडियो लेक्चर को देखा, लाइक एंड सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे हमने डिजाइनिंग किया है। किससे बनाया है? बेसिकली एसआर फ्लिप फ्लॉप से हमने जेके फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप का क्या था, जो ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या बनाया? जेके फ्लिप फ्लॉप। अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे रिमूव करता है, उसके एक एक केस को हम देखते हैं। तो लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्किट तो हमने बना दिया कि ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है और एक एंड गेट लिया और एंड गेट, दो एंड गेट से क्या किया, यहाँ पे आपको एस और आर में इनपुट दिया और साथ में एक क्या होगा, यहाँ पे क्लॉक भी होगा। बिना क्लॉक के तो कुछ होना ही नहीं है फ्लिप फ्लॉप में, तो क्लॉक को नहीं भूलना। ये आपका क्लॉक CL के हमने लिखा, ये आपका क्या है? क्लॉक आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। तो देखते हैं कि जैसे हमने एसआर में देखा था, यहाँ पे इसके ट्रूथ टेबल में क्या क्या दिखेगा। तो हम क्लॉक को भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या? क्लॉक, देन क्या है? जे के, और आउटपुट साइड में जो है ये आपका क्या होगा? QN+1। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर ये आपका हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है? फर्स्ट हम कंसीडर क्या करेंगे? क्लॉक को 0 करेंगे। क्लॉक अगर कुछ भी नहीं है तो आपको पता है क्लॉक कुछ भी नहीं है, क्लॉक क्या है? 0। जब क्लॉक आप 0 दोगे, यहाँ पे एस और आर कुछ भी आ रहा होगा, आप पहले भी हम देख चुके हैं कि क्लॉक अगर आपका यहाँ पे क्या है, एस आर को अगर आप 0 दोगे तो उस केस में ये क्या देगा? प्रीवियस स्टेट QN, प्रीवियस स्टेट को होल्ड करता है। तो ये QN हमने लिख लिया। उस समय क्या है? ये J और K कुछ भी हो, क्योंकि ये पता है ना, जब यहाँ से JK से कुछ यहाँ पे भी आएगा उसके बाद भी कोई इफेक्ट नहीं होना है, अगर क्लॉक ही हम क्या कर रखे हैं? लो कर रखे हैं, 0 कर रखे हैं। तो नेक्स्ट केस हम अब क्या करते हैं? क्लॉक को हाई करते हैं। क्लॉक को हाई कर दिया हमने 1, तो उसके बाद आपको पता है कम्बिनेशन क्या क्या बनेगा? 0 0 0 1 1 0 1 1। ये आपका क्या हो गया? टोटल कम्बिनेशन हो गया। साथ में आपको क्लॉक को नहीं भूलना है, क्लॉक को भी हाई कर देना है। क्लॉक आपको हाई करना, बिना क्लॉक हाई किए तो आप देख रखे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो क्लॉक को हाई करना मत भूलिएगा। तो क्लॉक को भी अब क्या किया हमने? हाई कर दिया। क्लॉक को भी हमने हाई कर दिया है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये कम्बिनेशन वगैरह बना लिया। फर्स्ट हमने ये चेक भी कर लिया था कि जब क्लॉक 0 है उस समय J और K कुछ भी होगा, आपका क्या होगा? ये प्रीवियस स्टेट होगा। अब आते हैं, जब J और K दोनों 0 0 हो, क्या है? J और K दोनों अगर आपका क्या हो? 0 0 हो, उस समय क्या होगा? आपका QN+1। तो आपको पता है जब J और K दोनों 0 0 है और ये एंड गेट है, तो एंड गेट में एक भी अगर लो आ गया तो इधर से क्या आ रहा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एंड गेट आपको क्या देगा? एक 0 आ गया, इसका मतलब ये यहाँ पे आपको 0 देगा और यहाँ पे 0 देगा। क्लॉक ऑलरेडी हाई है, तो ये अब आ गया कहाँ पे? SR पे। S पे भी 0 और R पे भी 0। तो आपको पता है यहाँ पे S और R, इसीलिए ये टेबल यहाँ पे आपके सामने है कि S और R दोनों अगर 0 0 है, उस समय ये क्या करता है? प्रीवियस स्टेट को होल्ड कर रखता है, यानी कि QN। तो यहाँ पे भी क्या होगा? QN ही होगा। तो यहाँ पे आपने QN लिख लिया। नेक्स्ट में क्या है आपका? 0 1। J को 0 दे रहे हो और K को क्या कर रहे हो? 1 प्रोवाइड करो। तो देखते हैं यहाँ पे J को 0 है और K को आप 1 दे रहे हो, उस केस में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? अब बताइए, जब यहाँ पे J आपका क्या है? 0 आ रहा है और K क्या आ रहा है? 1। तो J जब यहाँ पे 0 आएगा, इस साइड से कुछ भी आ रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। एंड गेट तो आपको क्या करेगा? 0 ही देगा। एंड गेट क्या करेगा? आपको
जीरो ही देगा। अब हमें देखना है इस वाले एंड गेट पे, यहाँ पे K1 है। अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ये Q क्या है, उसके हिसाब से ये यहाँ पे आपको आउटपुट देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। क्या एज्यूम कर लें बताइए आप लोग, 0 या 1? चलिए हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर लें, 1 एज्यूम कर लेते हैं। 1 एज्यूम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे क्या हुआ, 1 यहाँ से आएगा, 1 इंटू 1 1, तो एंड गेट आपको क्या देगा, यहाँ पे भी 1। तो 0 1, S को 0 और R को 1, S को 0 और R को 1 अगर जे के SR फ्लिप फ्लॉप को मिल रहा है तो क्या होगा, S को 0 और R को 1 अगर आप दे रहे हो तो ये क्या कर देता है, सिस्टम को रीसेट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा, यानी कि ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, ये यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट केस आपका कि यहाँ पे अगर आप ये मान के चलो कि ये 0 था। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, नेक्स्ट केस हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा, कि जब आपका क्लॉक हाई है, J को 1 और K को 0 दे रहे हो, J को आप 1 दे रहे हो और K को आप क्या कर रहे हो, 0 प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ से आप देखोगे जब K को 0 मिल गया, यहाँ पे आपका कुछ भी आ रहा होगा कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, ये यहाँ क्या कर देगा, सिंपल एक लो हो गया तो ये आपको यहाँ पे लो देगा, R तो लो हो गया। अब डिपेंड करता है ये J पे क्या है। J पे अगर आपको चेक करना है तो J 1 है और यहाँ से जो इनपुट आ रहा है उससे क्या है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो एज्यूम करके आप लोग चलो कुछ भी, अगर एज्यूम करते हैं कि ये आपका क्या है 0, अगर ये वाला 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ से ये यहाँ से चलेगा 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट क्या होगा 1। अब इस केस में देखो S को 1 जा रहा है और R को 0 जा रहा है, क्या होगा सिस्टम, S को 1 जा रहा है और R को 0 जा रहा है, सेट कर देगा यानी कि 1 करेगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं जो बेसिक जो ड्रॉबैक बेसिकली था आपका 1 1 का केस, यहाँ तक तो आपको सिंपल नहीं दिखा। अब ये वाला केस बेसिकली देखते हैं कि जब आपका J भी 1 है और K भी 1 है, तो इस केस में आपका क्या होगा, जब आपका क्या है J भी 1 है और K भी 1 है, उस केस में आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, तो क्या होगा, हम यहाँ पे अब इसको हटाओ यहाँ से क्योंकि ऐसा ना हो कन्फ्यूजन क्रिएट हो। हमने J को 1 और K को 1 दे दिया। अब हम एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे जो है Q ये आपका 1 है। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये क्या होगा 0। अब देखते हैं कि क्या होगा, ये 1 यहाँ से आएगा और ये 1 पहले से यहाँ पे है, तो 1 इंटू 1 1, तो एंड गेट आपको क्या देगा 1। और नेक्स्ट में देखते हैं तो ये 0 है और ये 1 है, तो ये क्या J 1 है और इधर से 0 आ रहा है, तो 0 इंटू 1 0, तो ये क्या देगा 0। अब बताइए ये आपका क्या है, S 0 दे रहे हो और R को 1 कर रहे हो, तो ये क्या कर देगा रीसेट कर देगा ना, यानी कि जो हमने यहाँ पे 1 एज्यूम किया इसको क्या कर देगा ये 0। ये SR फ्लिप फ्लॉप में पहले बता रखा हूँ तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको SR फ्लिप फ्लॉप में बता रखा था कब सेट रीसेट कैसे होता है, तो आपको SR फ्लिप फ्लॉप का पहले देख के अच्छे से समझना है कि क्या वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 0 कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि नहीं यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट केस आपने ये एज्यूम किया, सेकेंड केस हम ये एज्यूम करते हैं कि नहीं जी यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 है तो फिर यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। अब इस 0 को आप यहाँ से लेके चलो, ये 0 यहाँ आया
0 इंटू 1 0, तो एंड गेट का क्या हो जाएगा, ये 0, और ये क्या है 1, ये 1, और यहाँ पे जे भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1, तो एंड गेट आपका क्या करेगा, एंड गेट यहाँ पे हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एस को 1 दे रहे हो और आर को 0 दे रहे हो, उस केस में ये क्या करेगा, एस को 1 और आर के 0 सेट करेगा, यानी कि ये 0 जो है इसको फिर से क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब 1 था तो 0 कर रहा है, जब 0 था तो 1 कर रहा है, यानी कि जो पहले था उसका क्या कर रहा है, ये कंप्लीमेंट करके दे रहा है, यानी कि क्यू एन का ये कंप्लीमेंट कर रहा है। जब हम 1 एज्यूम किए तो उसको 0 कर दिया, जब हमने 0 एज्यूम किया तो इसको 1 कर दिया। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि ये बेसिकली जो प्रीवियस स्टेट है उसका क्या कर देता है, कंप्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये हमें पता तो नहीं है कि क्या, हमने तो एज्यूम करके लिया, तो हम ये लेके चलेंगे कि जो प्रीवियस में था क्यू एन उसका यहाँ पे कंप्लीमेंट मिलता है। ये यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल किसका, जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एटलीस्ट इतना ज़रूर याद रखना है, पूरा नहीं तो इतना आपको पता होना चाहिए। क्या वो हम यहाँ पे इस टेबल में देखते हैं कि इस टेबल में आपका क्या है, ये आपका जे के और इस साइड जो है आपका क्या है, क्यू एन प्लस 1। तो जब 0 0 है तो क्या है, 0 0, तो ये आपका क्यू एन। जब 0 1 है तो क्या करता है, रीसेट करता है। जब 1 0 है तो क्या करता है, सेट करता है। और जब आपका 1 1 का केस आता है तो उस समय ये क्या करता है, क्यू एन का कंप्लीमेंट कर देता है। तो ये बेसिकली जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल जो है 0 0 पे प्रीवियस, 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट, और जो 1 1 है उस केस में क्या होगा, जो पहले से है क्यू एन उसका क्या करता है, कंप्लीमेंट करता है, यानी कि ये टॉगल करते रहता है। 0 1 1 0 जैसे भी होगा प्रीवियस का वो क्या करते रहेगा, टॉगल करते रहेगा। तो ये टॉगलिंग भी होता है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि ये बेसिकली क्या करता था, ये वाला आपका होल्ड करता है, ये आपका क्या करता है, होल्ड करता है। ये आपका रीसेट आपको पता है पहले से, ये क्या है, रीसेट है, रीसेट। और ये आपका क्या है, सेट करता है। और जो आपका लास्ट वाला है इसको हम लोग बोलते हैं क्या करता है, टॉगल करता है, टॉगल, टॉगल कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कब टॉगल किस केस में करता है। तो यही प्रॉब्लम था ना, ये यहाँ पे इनवैलिड आ रहा था, बट जेके फ्लिप फ्लॉप में अब ये क्या आ गया, कुछ एक आउटपुट देता है, वो टॉगलिंग कंडीशन आ जाता है, टॉगल करता है ना। जब हम लोग देखते हैं दीपावली के टाइम में बहुत सारी लाइटें टिमटिमाती रहती है, कितना अच्छा लगता है। तो वो क्या होता है, हमें लगता है कि ट्रेन सा चल रहा है, 1 0 1 0 ऑन ऑफ एलईडी सारे होते रहते हैं लाइट। तो वो वहाँ पे क्या होता है, टॉगलिंग होते रहता है, हाई लो होते रहता है। तो ये अब आपका आ गया, ट्रूथ टेबल मिल गया जेके फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप का जब ट्रूथ टेबल आ गया तो इससे पहले कुछ इसका, ये तो ब्लॉक डायग्राम एसआर फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हमने बनाया था। तो कुछ सर्किट देख लेते हैं नैंड गेट का यूज करके और नॉर लैच का यूज करके, उसके बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल देखेंगे। तो हमने अभी जस्ट पहले देखा था कि कैसे हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया था। यहाँ पर देख रहे हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, ये आपका सर्किट डायग्राम है जो आपको 4 नैंड गेट का यूज करके हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। क्या है ये आपका नैंड गेट, ये आपको पहले से बता रखा हूँ। ये क्या है बेसिकली, ये आपका जो हमने एसआर लैच देखा था यूजिंग नैंड गेट वही है, और उसके बाद 2 नैंड गेट हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, और ये आपका क्यू और ये आपका क्यू कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्किट डायग्राम, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑपरेशन है वो आपको समझा रखा हूँ, ये आपका यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सर्किट डायग्राम जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर लैच। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या, जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर लैच। तो ये सर्किट डायग्राम है आपका जो हमने
नॉर लैच और एंड गेट का यूज करके बनाया है। यहाँ पे आपका क्या है क्यू, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हमने नैंड से बनाया था तो क्यू हमने यहाँ पे जूम किया था, बट यहाँ पे आपका क्यू यहाँ पे है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि जब आप इसको खुद से चेक करोगे जे और के डिफरेंट कम्बिनेशन को यहाँ पे इनपुट पर देखो और देखोगे कि आपका सेम आउटपुट जो है Qn+1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपको इस सर्किट डायग्राम से खुद से एनालाइज करना है। जब ये एनालाइज आप प्रॉपर कर लोगे तो आपको इस सर्किट को बनाने में और इसके ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम आपको जैसे हमने बताया था SR फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके JK बनाया था, एज इट इज़ वैसे ही आपको करना है। यहाँ से कम्बिनेशन उठाने हैं और चेक करना है कि क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं JK फ्लिप फ्लॉप के करेक्टरिस्टिक्स टेबल पे। JK फ्लिप फ्लॉप के करेक्टरिस्टिक्स टेबल में क्या होगा, आपको जैसे हमने उसमें बताया था SR में, यहाँ पे भी देखेंगे। ये आपका J हो जाएगा, K एंड Qn। आउटपुट साइड में क्या होगा, आउटपुट साइड में आपका Qn+1। नेक्स्ट स्टेट के लिए हम चेक करेंगे ना, तो यहाँ से हम देखते हैं कि कम्बिनेशन आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 3 कम्बिनेशन है, 3 इनपुट है, तो कितने टोटल कम्बिनेशन बनेंगे, 2�3 8 कम्बिनेशन बनेंगे। तो 8 कम्बिनेशन आप लोग जल्दी से ड्रॉ कर लो, खुद से बनाओ। 0 0 0 0 0 1। आप लोग भी ये कम्बिनेशन बना लिए होंगे। अब देखते हैं कि बेसिकली इस कम्बिनेशन का यूज करके हम कैसे JK फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल का यूज करके Qn+1 यहाँ पे हम लाते हैं। किसका, JK फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक्स टेबल में। अब आप लोग बताइएगा कि जब 0 0 है, जब आपका J और K 0 0 है, तो उस समय Qn+1 क्या होगा। Qn+1 क्या होगा, बिल्कुल सही कि 0 ही होगा। क्यों, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ चेक करना होगा। क्या है यहाँ पे 0 0 है और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, Qn, यानी कि Qn+1 देख रहे हैं और Qn यहाँ पे है, तो प्रीवियस वाला है ना, और यहाँ पे आपको पता है Qn क्या है, Qn गिवन है 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट फिर से आपका 0 0 है, तो इस समय क्या होगा, तो Qn जो है वही होगा, तो Qn यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये आपको क्या कर देना है 1। नेक्स्ट केस में आपका क्या है 0 1, यानी कि J 0 है और K 1 है। इस केस में आपका क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे फ्लिप फ्लॉप में 0 और 1 पे क्या है, 0 1 पे ये 0 रीसेट कर देता है ना सिस्टम को, तो रीसेट करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट केस जब आप चेक करोगे फिर से 0 1 है, बट यहाँ पे इस समय क्या है 1 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें 0 1 देखना है। और आपको पता है कि जो ट्रूथ टेबल क्या बताता है, 0 1 पे रीसेट करता है, चाहे वो सेट भी हो तो उसको क्या कर देता है, रीसेट करेगा, मीन्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम केस देखते हैं 1 0 पे। 1 0 जब देखते हो और यहाँ पे 0 है, तो 1 0 हमें चेक करना यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके JK फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल में यहाँ पे 1 0 पे ये क्या करता है, सेट 1 करता है। तो यहाँ पे 0 है, इससे घबराना नहीं है, इसे भी ये क्या करेगा, सेट करेगा मीन्स 1 करना है। नेक्स्ट फिर से 1 0 ऑलरेडी ये सेट ही है, तो भी ये क्या करेगा, सेट 1 कर देगा। अब बात आती है 1 1 के केस में क्या होगा, जो कि आपका SR फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली ड्रॉबैक था, वहाँ पे इनवैलिड कंडीशन आ रहा था, बट यहाँ पे हम चेक करेंगे 1 1 पे क्या होता है। जब 1 1 यहाँ पे है, तो आपको यहाँ चेक करना 1 1 पे ये क्या बोल रहा है, Qn का कम्प्लीमेंट, तो हमें Qn चेक करना पड़ेगा। इस समय क्या है, इस समय Qn जो है आपका वो 0 है, तो जस्ट उसका कम्प्लीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, टॉगल कर जाएगा ना। फिर से 1 1 केस है और यहाँ पे इस समय क्या है, प्रेजेंट में 1 है, तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, टॉगल कर रहा है ना Qn का कम्प्लीमेंट, तो जो Qn था इसका कम्प्लीमेंट करके 0 कर दिया। ये आपका इसके लिए करेक्टरिस्टिक्स टेबल आ गया, किसका, JK फ्लिप फ्लॉप का। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है, ताकि आपको एक बार में सारे प्रॉब्लम डाउट जो है क्लियर हो जाए, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यहाँ पे देखते हैं फिर से एक बार 0 0, तो क्या होता है, यहाँ से चेक करें Qn है, तो हम यहाँ पे 0 ही लिखते हैं। फिर से 0 0 है, 0 0 पे क्या होता है, Qn होता है, तो Qn हमने लिख दिया।
0 1 पे क्या करता है, रीसेट करता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से 0 1 है, 0 1 पे रीसेट करता है तो यहाँ पे 0 1 0 पे सेट कर देता है, तो इसलिए यहाँ 1 आ जाएगा। 1 0 सेट करता है तो फिर से यहाँ 1। बट जब 1 1 की बात करते हैं, जब 1 1 केस आएगा तो उस केस में क्या होता है, 0 को 1 कर देगा, क्योंकि क्या करता है, कंप्लीमेंट होता है क्यू एन का। फिर से 1 1 केस है, यहाँ पे क्या है, 1 है, और इस 1 को क्या कर देगा, कंप्लीमेंट करेगा तो 0 मिल जाएगा। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। सॉरी, अभी एक्साइटेशन टेबल से पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, ये क्यू एन जो एक्सप्रेशन है इसका हम लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके देखते हैं क्या होगा। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, किसका, क्यू एन प्लस 1 का। तो क्यू एन प्लस 1 का लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, क्या करना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो आपको पता है कि क्या करना है, हमें के मैप से लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना है, क्योंकि के मैप जो लॉजिकल एक्सप्रेशन देगा वो आपको मिनिमाइज्ड फॉर्म में देगा, तो डायरेक्ट उसके बाद हम सर्किटरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो 8 कम्बिनेशन आप फटाफट बना लो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जे, और यहाँ पे के और क्यू एन। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है तो ये क्या होगा, 0 एंड 1, और यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो क्या होगा, 0 0 0 1, यस, 1 1 एंड 1 0। नेक्स्ट अब हमें क्या करना होता है, ये क्यू एन पे जहाँ पे भी जो हाई है उसे यहाँ पे फीड करना है। तो आप यहाँ चेक करोगे 1 पे हाई है तो 1 को हम हाई कर देंगे। देन यहाँ पे चेक करोगे किस पे हाई पे, 4 पे, 4 को हमने हाई कर दिया। देन 5 है, 5 को हाई कर दिया। देन 6 है तो ये 6 होता है, 6 को हमने यहाँ पे हाई कर दिया। तो जो भी यहाँ पे हाई टर्म था उसको हमने यहाँ पे फीड कर दिया। नेक्स्ट हमारा काम होता है ग्रुपिंग करने का। तो ग्रुपिंग जब करने जाओगे तो हम 8 के लिए चेक करेंगे, नहीं है, देन हम 4 भी नहीं है तो हम 2 का ग्रुपिंग करेंगे। तो 2 का एक ग्रुप आपको ये दिख रहा होगा, 2 का एक ग्रुप ये आपको दिख रहा होगा। दूसरा ग्रुप दिख रहा है आप लोग को, अगर आपने के मैप का पार्ट 2 जो है अगर देख लिया होगा तो आपको दिख रहा होगा कि दूसरा कहाँ से पेयर बन रहा है। नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आप जाके देखिए, बट यहाँ पे आपको ये करना है बेसिकली, ये दोनों एक ग्रुप बन जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है, फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने से ये दोनों 1 एक साथ आ जाएंगे और इसका पेयर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ग्रुपिंग हो चुका है। अब ग्रुपिंग होने के बाद हमें कॉमन टर्म देखना होता है। तो इस वाले ग्रुप में अगर आप कॉमन टर्म देखोगे तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा है, ये 1 आ रहा है कॉमन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जे। और वर्टिकल में अगर देखोगे इस दोनों में यहाँ पे तो ये 0 आ रहा है ना कॉमन दोनों 1 के लिए, तो 0 को क्या लिखेंगे, क्यू एन कंप्लीमेंट। तो आपका एक्सप्रेशन जो लिखेंगे क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू जे 1 है तो जे लिखना है, जे और इंटू क्यू एन कंप्लीमेंट, क्योंकि एसओ पी फॉर्म में हम लिख रहे हैं, प्लस। अब इस ग्रुप के लिए जब आप चेक करोगे तो इस ग्रुप में ये क्या है, 0 एंड 1 कॉमन है, तो यहाँ पे 0 को के कंप्लीमेंट और 1 को क्यू एन लिखेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, के कंप्लीमेंट क्यू एन। ये आपका क्या हो गया, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया, मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका नेक्स्ट स्टेट का। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम अब देखते हैं एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्साइटेशन टेबल किसके लिए, जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल हमें देखना है। तो एक्साइटेशन टेबल में आपको पता है जो एसआर में हमने बताया था क्या बेसिकली हो जाता है, ये आपका क्यू एन होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है क्यू एन प्लस 1, और इस साइड हम आउटपुट साइड में क्या लेते हैं, जे और के, जे एंड के। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हमें करना क्या बेसिकली। इस साइड 2 इनपुट्स हो गए वेरिएबल से, तो कम्बिनेशन क्या बन सकते हैं इसके, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये अगर आपका बन गया तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि अब बेसिकली जी और के क्या होगा किस वैल्यू के लिए। तो बेसिकली जो एक्साइटेशन टेबल बनते हैं उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल अभी तक हटाया नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के हेल्प से हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये बनेगा।
यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है। अब देखते हैं जे और के का क्या वैल्यू होगा। उसके लिए आपको ये देखना है Qn और Qn+1 0 0 जो है उसको इस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में ढूंढने है कि 0 0 कहाँ पे है। तो आप जब इसमें चेक करोगे तो देखना एक यहाँ पे 0 0 दिख रहा है और दूसरा कहीं दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा और कहीं पे आपको दिख रहा हो और कहीं नहीं है। अब इस दोनों को क्या करना है, इनपुट से जब 0 0 यहाँ पे आपने देख लिया तो जे और के को देखना है कि क्या है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे जे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, बट यहाँ पे जे के में देखोगे तो के यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। यानी कि ये 0 0 के कंडीशन में जे तो 0 ही रहता है बट के 0 1 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जे को तो 0 कर देंगे और के दोनों हो सकता है, तो दोनों के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डोंट केयर, यानी कि ये 0 1 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट 0 1 के लिए, 0 1 के लिए तो आपको चेक करना है 0 1 यहाँ पे कहाँ है। तो 0 1 जब आप देखोगे तो 0 1 पर से चेक करना कहाँ है, 0 1 एक ये दिख रहा है, एक आपको ये 0 1 दिख रहा है और कहीं 0 1 दिख रहा है, एक 0 1 आपको ये दिख रहा है। ठीक है, जब इसके अलावा कहीं और है नहीं, तो ये दोनों है आपका 0 1 0 1। अब इस पे चेक करना है यहाँ पे जे और के क्या है। जे यहाँ पे 1 है और दूसरे जगह पे भी 1 है, बट के देखोगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है, यानी कि के क्या होगा, फिर से आपका डोंट केयर होगा, 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, और के जे क्या होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे 1 और के डोंट केयर। डोंट केयर मीन्स 0 1 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमें चेक करना है 1 0 के लिए, 1 0 के लिए चेक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे Qn में 1 0 कहाँ पे दिख रहा है, चेक करना कहाँ पे, तो आपको दिखेगा एक यहाँ पे है 1 0, क्या है 1 0, दूसरा कहाँ पे और आ रहा है 1 0, एक 1 0 आपको यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये दो 1 0 जब आ गया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस चेक करना है कि इनपुट जो है आप जे और के क्या है, क्या वैल्यू है इसके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जे यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। ठीक है, के लिए चेक करते हैं, के यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि के इस बार जो है फिक्स है और जे जो है वो क्या होगा, 0 1 कुछ भी हो सकता है, यानी कि जे को यहाँ पे क्या करना है, डोंट केयर, और के क्या है, हाई है, 1 है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे 1 1 के केस में। तो आप 1 1 सर्च कीजिएगा, 1 1 कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो आप ऊपर से आओगे तो एक ये दिख रहा है, ये आपका 1 1 दिख रहा है, और नेक्स्ट जो है ये दिख रहा है। ये बेसिकली 4 टिक जो मार रहे हैं यहाँ कम्बिनेशन के हिसाब से। फर्स्ट वाले कम्बिनेशन को जब नहीं किया तो सिंगल टिक लगाया, सेकेंड कम्बिनेशन जब देखा तो डबल टिक, और थर्ड वाले के लिए ट्रिपल, एंड फोर्थ वाले के लिए 4, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो कि यहाँ बाद में मिक्सअप हो जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इस दोनों के लिए। यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्या है, यहाँ तो 0 0 है, यहाँ 1 0, यानी कि आपका जे जो है यहाँ 0 यहाँ 1 है, यानी कि 0 1 में कुछ भी हो सकता है, यानी डोंट केयर। और के आप देखेंगे तो के यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो के फिक्स है और जे क्या है, डोंट केयर। तो जे आपका डोंट केयर और के फिक्स क्या है, वो 0। तो ये आपका क्या हो गया बेसिकली, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ, सॉरी एक्साइटेशन टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप, जो कि हमने डिज़ाइन किससे किया, बेसिकली कहाँ से ये आया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के हेल्प से आया। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो आगे फ्लिप फ्लॉप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि कन्वर्जन के टाइम में भी हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्साइटेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी जब हम कन्वर्जन देखेंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है, और बेसिकली इसमें भी अगर देखें तो ड्रॉबैक क्या है जे के फ्लिप फ्लॉप का। तो जे के फ्लिप फ्लॉप का अगर ड्रॉबैक देखोगे तो बेसिकली ये 1 1 केस है ना, ये क्या आ रहा है, Qn कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली ये रेस अराउंड कंडीशन एक जो है इसका आ जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आप आउटपुट को चेक करने जाते हो 0, जब इन्हें आपने नोट किया वो 0 चेंज होकर किस में चला जा रहा है, 1 हो जा रहा है। जब ही आपने 1 नोट किया वो 0 हो जा रहा है। तो क्या कर रहा है, 1 0 का रेस लग रहा है। तो ये रेस अराउंड कंडीशन जो है ये आपका क्या आ जाता है, जे के फ्लिप फ्लॉप का
ड्रॉबैक है। तो इस ड्रॉबैक को हम एलिमिनेट जो करेंगे वो इन डी फ्लिप फ्लॉप करेंगे। तो देखते हैं आगे डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप को हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, इसके लिए जेके फ्लिप फ्लॉप से और एसआर फ्लिप फ्लॉप दोनों से डिज़ाइन किया है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि आपका क्या है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हम जे को क्या दे रहे हैं, जे इक्वल टू डी दे रहे हैं, और के को क्या दे रहे हैं, के इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। और यहाँ पे एसआर में भी अब देखोगे तो एसआर में भी सेम है, एस को हम क्या दे रहे हैं, डी दे रहे हैं, और आर को हम क्या दे रहे हैं, डी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। और ये जो बेसिकली रिलेशन आ रहा है इसको हम लोग देखेंगे जब फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन करेंगे, वहाँ पे आपको डिज़ाइन करके दिखाएंगे कि कैसे एसआर से जेके, डी से जेके बना सकते हैं, जेके से एसआर फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। तो ये सारे रिलेशन जो पीछे भी आपको जेके में भी दिखाता हूँ, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे कहाँ पे, जब कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप, या इसी डी फ्लिप फ्लॉप को हम डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। तो इस डिले फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल के लिए आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल देखना है। तो ट्रूथ टेबल के लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्या है यहाँ पे इनपुट, एक तो आपका क्लॉक तो होगा ही होगा, क्लॉक जो यहाँ पे दिख रहा है क्लॉक, और साथ में डी, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है ना इनपुट का अगर देखोगे तो, और ये क्या है Qn+1। अब यहाँ पे आपको पुट करना है क्लॉक, अगर आपको जीरो होता है, क्लॉक जीरो होता है तो उस समय क्लॉक, ये जेके से हमने बनाया, क्लॉक अगर जीरो था तो उस समय वो क्या करता था, डी कुछ भी होगा ये क्या करेगा, आपको प्रीवियस स्टेट के बारे में बताए, जो Qn था Qn को ही होल्ड करके रखेगा। अब हम क्लॉक को क्या करते हैं, हाई करते हैं। जब क्लॉक को आप हाई करोगे, 1 करोगे, अब उसके बाद इस डी का कितना कम्बिनेशन हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। चेक करते हैं हम लोग, 0 हो सकता है, फिर से हमने क्लॉक हाई किया, और 1 हो सकता है। तो ये दोनों कम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब चेक करते हैं कि Qn+1 क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, चेक करना है डी का वैल्यू फर्स्ट जब 0 दोगे, डी का वैल्यू जब आप 0 यहाँ दे रहे हैं तो आपको पता है जे को 1 मिल रहा है और के को क्या मिल रहा है, के को क्या मिल रहा है, यस। जब 0 पुट करेंगे तो जे को 0 और 0 का कम्प्लीमेंट करके यहाँ 1 मिलेगा। तो जे 0 और के 1 मीन्स रीसेट करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट जब आप 1 दे रहे हो तो आप यहाँ पे देखना डी, अगर आप 1 कर रहे हो तो डी 1 कर रहे हो तो जे क्या होगा 1, और यहाँ पे के क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट आएगा ना, तो 0, J1 और के 0, J1 और के 0 पे क्या दे रहा है, सेट कर रहा है, 1 कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो आप प्रोवाइड कर रहे हो इनपुट में वही आपको आउटपुट में मिल रहा है जब क्लॉक आपका हाई है। बेसिकली ये कोई चेंज नहीं करता है, ये सम टाइम डिले प्रोवाइड करता है बेसिकली, इसलिए इसका नाम भी डी फ्लिप फ्लॉप है। कुछ डिले के बाद सेम जो आप इनपुट में दे रहे हैं वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये किसका ट्रूथ टेबल हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप का। अब इसके ट्रूथ टेबल को अगर आप देखेंगे तो ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा हम बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे बाकियों का बनाया। तो यहाँ पे जो हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ट्रूथ टेबल कुछ इस हिसाब से बनेगा आपका। क्या क्या यहाँ पे है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक तो डी है और दूसरा Qn+1 है। आपको पता है क्या करता है, जब 0 देते हैं तो ये आपको 0 प्रोवाइड करता है, और जब 1 देते हो तो ये आपको 1 प्रोवाइड करता है। तो ये ट्रूथ टेबल हो गया इसका डी फ्लिप फ्लॉप का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे मैं बना, आप लोग देखना क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप में जब देखोगे तो यहाँ पे इनपुट क्या है, एक डी है, और यहाँ पे इस साइड हम क्या लेते हैं Qn। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कितने वेरिएबल हो गए, 2,
तो कम्बिनेशन कितने बन जाएंगे 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं Qn+1 क्या होगा और ये किसकी मदद से करेंगे, तो ये बेसिकली आपको क्या करना है डी फ्लिप फ्लॉप के मदद से करना है। तो डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से करना है, तो आप देखो यहाँ पे जब डी 0 है उस समय Qn+1 क्या होगा, जब डी 0 है तो Qn+1 क्या होगा 0 ही होगा ना, ये देखो तो आपको 0 प्रोवाइड करेगा। फिर से नेक्स्ट में क्या है डी 0 है, Qn यहाँ पे क्या है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे ये क्या पड़ेगा ये आपको 0 ही, जो हम इनपुट देते हैं वही आउटपुट मिलता है कुछ डिले के बाद, तो ये आपको 0 ही देगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे 1 है, डी क्या है 1 है, डी 1 है तो Qn+1 क्या होता है ये भी 1 होता है, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा 1। फिर से डी 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आ गया ये डी फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट अगर हम इसका देखें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखें Qn+1 के लिए, तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो Qn+1 इक्वल टू, ज़्यादा यहाँ पे टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप सिंपल ये Qn+1 देखो तो ये D है डायरेक्ट इक्वल है ना, तो Qn+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सीधा D हो जाएगा, आपको D लिख देना, Qn+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा D। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है चेक करना है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल कैसे हम ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, एक्साइटेशन टेबल डी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं Qn और ये आपका Qn+1 है, और एक्साइटेशन टेबल हम किसकी हेल्प से करते थे कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का ऊपर बना हुआ है। तो आप यहाँ पे कम्बिनेशन बताओ क्या हो जाएगा, यस 4 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये कम्बिनेशन आपने अगर बना लिया तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ चेक क्या करना है 0 0 का चेक करना क्या है, जब 0 0 है उस समय डी क्या है 0 है और कहीं 0 0 दिख ही नहीं रहा, तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है यहाँ पे 0 0 1 पे क्या है चेक करना, यहाँ पे 0 1 0 1 अगर आप चेक करोगे तो ये रहा 0 1, इस समय डी क्या है 1 है, तो आपको क्या कर देना इसे 1 कर देना। नेक्स्ट है 1 0 1 0 चेक करो कहाँ पे 1 0 आपका यहाँ पे, उस समय डी क्या है 0, तो आपको क्या कर देना है 0। नेक्स्ट देखोगे 1 1 केस कहाँ है 1 1 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस समय डी क्या है 1 है, तो आपको क्या कर देना 1 कर देना। तो ये आपका एक्साइटेशन टेबल भी आ गया। एक बार आइडिया अगर आपको आ जाता है तो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पता है तो एक्साइटेशन टेबल रटने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर है। साथ में ये जो हमने यहाँ पे लिखा था Qn+1 इक्वल टू डी, इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट लैच भी बोलते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना जो डी था वही एज इट इज़ Qn+1 आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट लैच भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे टी फ्लिप फ्लॉप और टॉगल फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे हम देख रहे हैं टी फ्लिप फ्लॉप और इसी को हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो यहाँ हम जेके फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है बेसिकली, अगर यहाँ पे इनपुट टी और जे के में रिलेशन देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या है जे इक्वल टू के इक्वल टू टी प्रोवाइड करें, यानी कि दोनों को सेम है, जे और के को सेम जा रहा है। टी का जो भी वैल्यू होगा 0 या 1 वो जे और के दोनों को जाएगा। तो अब हम इसका क्या करते हैं ट्रूथ टेबल देखते हैं टी फ्लिप फ्लॉप का। टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल कैसा होगा, तो ट्रूथ टेबल के लिए आपको क्या करना है ट्रूथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। तो ट्रूथ टेबल के लिए आपको क्या चाहिए, पहले क्लॉक चाहिए। यहाँ पे इनपुट कितने हैं, सिंगल एक टी ही है तो हम टी लिखेंगे, और आउटपुट आपको क्या चाहिए Qn+1 चाहिए, तो Qn+1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कम्बिनेशन कितने, यहाँ पे कम्बिनेशन यहाँ पे क्लॉक जब हम 0 देते हैं, जब क्लॉक 0 देते हैं उस समय क्या होगा, क्लॉक ही अगर 0 दोगे उस समय जे और के को कुछ भी अगर वैल्यू जाए तो ये क्या करेगा, प्रीवियस को होल्ड करेगा ना, तो ये क्या होगा Qn। अब हम क्लॉक को क्या करते हैं हाई। अब टी का क्या वैल्यू हो सकता है, टी का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो हम
जीरो लेते हैं, फिर से क्लॉक हाई है और 1, तो 0 1 दो ही कम्बिनेशन इसके बनते थे, तो 0 1 हमने यहाँ पे लिया, क्लॉक को भी हाई कर दिया। अब हम देखते हैं जब t इक्वल टू 0 प्रोवाइड करते हैं तो यह सर्किट में क्या होगा। जब t इक्वल टू आप 0 पुट करोगे, जब t इक्वल टू क्या करोगे 0 प्रोवाइड, तो j को भी 0 और k को भी 0 हो जाएगा। तो आपको पता है जब j 0 और k 0 होता है उस समय क्या होता है, j 0 जब और k 0 होता है तो उस समय क्या होता है qn, यानी कि प्रीवियस में जो था वही रह जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा qn। बट जब हम t इक्वल टू 1 प्रोवाइड करेंगे तो t इक्वल टू जब आप 1 दोगे तो उस समय क्या होगा, j को भी 1 और k को भी 1, j और k दोनों को 1 मिलेगा, यानी कि 1 1 का कंडीशन है। 1 1 के कंडीशन में क्या होता था, qn कम्प्लीमेंट मिलता था, तो उस समय क्या हो जाएगा qn का कम्प्लीमेंट, यानी कि टॉगल करते रहेगा। तो ये आपका क्लॉक से ट्रूथ टेबल है, बट इसको थोड़ा सा क्लॉक को अगर रिमूव करके हम बनाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा ट्रूथ टेबल जो है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि यहाँ पे आपका ये ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा दिखेगा, टी फ्लिप फ्लॉप का, टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल जो है आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे क्या है, टी है, सॉरी थोड़ा सा स्पेस ये हो गया, ये आपका क्या है टी और इधर क्या है qn प्लस 1। तो t क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो t जब आपका 0 होगा तो qn प्लस 1 क्या था, qn प्रीवियस स्टेट था, और t जब 1 है उस समय क्या होता था, टॉगल हो जाता, qn कम्प्लीमेंट होता। तो ये इसका क्या हो गया ट्रूथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप या टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो ये सारे SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप सबके ट्रूथ टेबल यहाँ पे दिखे। अब यहाँ पे आपका बचा क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल ऑलरेडी बना हुआ, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आप टी लेते थे, देन qn, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ पे आपका qn प्लस 1। तो यहाँ कितने कम्बिनेशन हो जाएंगे, 4 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये कम्बिनेशन हम पहले लिख लेते हैं, हमें पता है 2 वेरिएबल हैं तो 4 ही कम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 कम्बिनेशन में बना ला। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि जब आपका t 0 है, जब t 0 है तो qn प्लस 1 क्या होगा, qn होगा। तो qn यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 है तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। नेक्स्ट फिर से t 0 है और qn प्लस 1 क्या होना चाहिए, qn, तो qn यहाँ 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। बट जब t 1 है तो उस समय क्या होता है, qn का कम्प्लीमेंट। तो t 1 है तो qn यहाँ पे 0 है, तो 0 का कम्प्लीमेंट 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। देन यहाँ पे फिर से क्या है, t 1 है और यहाँ पे क्या है, qn 1 है, तो 1 का कम्प्लीमेंट 0। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसका आप क्या करो, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन qn प्लस 1 के लिए आप चेक करने जाओगे तो qn प्लस 1 के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से हम एक्साइटेशन टेबल बाद में ड्रॉ करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा qn प्लस 1 का। तो qn प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो बेसिकली जहाँ पे हाई होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इनपुट में चेक करना। हाई यहाँ पे है, चेक करो क्या होगा, 0 और 1 है ना, तो SOP फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 0 को t कम्प्लीमेंट, 0 को t कम्प्लीमेंट और 1 को क्या लिखेंगे, qn प्लस नेक्स्ट हाई कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे चेक करो t क्या है, 1 है तो t लिखेंगे, और यहाँ पे 0 है तो qn कम्प्लीमेंट में, तो t qn कम्प्लीमेंट। अगर ये एक्सप्रेशन आप लोग को ध्यान होगा तो ये बेसिकली क्या है, a कम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, और ये किसका एक्सप्रेशन होता था, एक्सॉर गेट का। तो यहाँ पे क्या होगा, t एक्सॉर, सॉरी क्या हो जाएगा, t एक्सॉर qn, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा qn प्लस 1 का। तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं
क्या, एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी। एक्साइटेशन टेबल हो गया। एक्साइटेशन टेबल के लिए हमें क्या देखना था, क्यू एन प्लस 1, और इस साइड आपका क्या हो जाएगा, इस साइड आपका टी रहेगा। तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये आपने लिख लिया। तो इसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को देखना है और यहाँ पे देखना है। तो आपको 0 0 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो 0 0 के लिए टी क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। देन 0 1 है, तो 0 1 चेक करो कहाँ, 0 1 ये वाला टर्म है, तो यहाँ पे टी क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। नेक्स्ट 1 0 है, तो 1 0 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। 1 0 के लिए टी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 1 1, तो 1 1 का केस कहाँ पे दिख रहा है, 1 1 का केस यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे टी क्या है, 0, तो इसको क्या 0। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। अब जो भी फ्लिप फ्लॉप थे बेसिक, आपको उसका आइडिया आ गया है कि जेके एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है, टी फ्लिप फ्लॉप कैसे करता है, डी फ्लिप फ्लॉप कैसे करता है। हर एक का आपने ट्रूथ टेबल देखा, एक्साइटेशन टेबल देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल देखा। ये सारी चीज़ें अगर आपका क्लियर है तो उसके बाद हम, चाहे ये 1 बार या 2 बार वीडियो देख के आपको क्लियर होता है, ऐसे 1 बार में क्लियर हो जाएगा ढंग से, कंटिन्यू आप पूरा वीडियो देखोगे तो 1 बार में ही क्लियर हो जाएगा। बट अगर नहीं होता है तो फिर से उसको रिवाइज करके देख सकते हो। लेकिन कोशिश ये करनी है, जब भी कोई सर्किट हो कुछ हो तो पहले आप खुद बनाओ और उसको मैच करना है, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, और अपने आप में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सारे कन्फ्यूजन को दूर करना है। क्योंकि आप क्या होगा, एक बार गलत करोगे, खुद से बनाओगे, बाद में फिर मैच करोगे, देखोगे हाँ यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, फिर दोबारा वो गलती आपसे नहीं होगी। तो चीज़ें खुद से समझनी है, रटनी नहीं है कि हाँ ये एक्साइटेशन टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। तो आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को एक एक करके हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना है, देन आपको एनालाइज करना है कि हाँ अब हमारा कंसेप्ट क्लियर है। तो फिर हम नेक्स्ट जो है, जब आपका ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हम चलेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप पे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय कंप्लीट वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई डाउट रह गया हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।